नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है मोहन इंग्लिश क्लासेज में। और जैसा कि हमने पिछली बार आपको बताया था पिछले चैप्टर के बारे में, तो आज बताएंगे आपको नया चैप्टर है 11th क्लास का डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस, जिसका राइटर है A.R. विलियम। यहाँ दे रखा है हमने डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस, जिसका राइटर है A.R. विलियम। और इस चैप्टर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब हम आपको धीरे धीरे बता देंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या कहानी बताई गई है। ऑथर हमने आपको बताई था A.R. विलियम है, जो कि अपने आप में फुल महत्व रखता है। तो जिस चैप्टर का नाम दे रखा है हमने डिस्कवरिंग टट, देख सकते हो आप, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस, राइटर है A.R. विलियम। और आगे देख सकते हो आप। सबसे पहले इसकी फैमिली की बात करेंगे, फैमिली में क्या हुआ, कैसे हुआ। किंग्स टुट फैमिली, जो राजा टुट है उसकी फैमिली की बात करते हैं। उसके जो पिताजी थे वाज अखनातन, हु वाज ए फेमस फेरस बिकॉज ही चेंज्ड इजिप्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स सिस्ट टू मोनोथिस्ट। कहने का मतलब ये, उनके जो पिताजी थे वो एक बहुत ही फेमस थे, फ़राव थे। उनकी मम्मी, उनकी हर मदर वाज ए नोबलमैन नेम्ड किया नाम की मदर थी। और हिज स्टेप मदर नेफरतिति। उनकी वाइफ का नाम था, देख सकते हो आप, अकंसन पैटर्न, हु वाज ए आल्सो हिज और हिज सिस्टर। ये देख सकते हो, ये राजा हैं अखनातन। हाँ, उनकी हाफ सिस्टर थी। ही हैड 2 डॉटर, उनकी 2 पुत्रियाँ थीं। हु बोथ डाइड व्हेन, जब मर गई थी तो दे वर बॉर्न, उनका जन्म हुआ था। देख लेते हैं। अब इस चैप्टर के बारे में बताएंगे। ये जो आप देख रहे हो ये अखनातन है, राजा टुट है। देख सकते हो इनकी समरी को, आप देख सकते हो। यहाँ हमने इनको दिया है, ये बेचारे राजा हैं और इनकी ये पत्नी है। ये राजा हैं, इनकी ये पत्नी रही हैं, और कहीं ना कहीं अपना इम्पोर्टेंस रहा है इनका खुद का। और मैंने इनके थोड़ी सी बात और करेंगे इनके बारे में कि किंग स्टोरी जो टॉम भी जो कमर थी, मेजर डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में इनकी डिस्कवरी हुई थी। डिस्कवर किया गया था 4 नवंबर को डिस्कवर किया गया था। खोज हुई थी इनकी 1922 में, द वैली ऑफ द किंग्स ऑफ वाई हॉवर्ड कार्टर। ये हॉवर्ड कार्टर जो एक खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं अपने आप में बहुत ही। और देखो, इलेबोरेट ट्रेजर रिमेंड हिडन, इनके साथ बहुत सारा खजाना छिपाया गया था। फ्रॉम टॉम राइडर्स 1000 ऑफ ईयर, हज़ारों साल पहले की बात है। बहुत सारी चीज़ें इनके उसमें छिपाई गई थी। आगे देख सकते हो, जब इनकी खोज हुई थी तो इसको हम धीरे धीरे आपके सामने एक्साइट करेंगे, ओपन करेंगे कि इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ। ये जितने व्यक्ति हैं सब इसकी टुटकी जो कबर टॉम्बस को देख रहे हैं कि इसमें क्या, काफ़ी समय बाद इसको खोजा गया है। तो आगे दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए, जब इनकी कबर की खोज की गई थी तो इस टाइप से इनको देखा गया था। और दिखाएंगे हम आपको थोड़ा सा है। ये देखो, मरने के बाद इनकी कबर खोज कैसे हुई, क्या कहानी बनी, क्या रीज़न था, सब कुछ हम धीरे धीरे आपको लेआउट कर देंगे। अब बात करते हैं इनकी स्टोरी के बारे में। ये जो राजा हैं, तो जब ये मरे थे तो वह किशोर थे और एक शक्तिशाली परिवार था जिससे ये जुड़े हुए थे। मिस्र और उनके साम्राज्य तक शताब्दियों तक राज्य किया था इन्होंने, और ये अपने ही साम्राज्य का अंतिम उत्तराधिकारी था। और इनके मरने के बाद सोने के आभूषणों सहित इनको दफना दिया गया था। अंत में लोग उनको दफना के भूल गए। 1922 में जब मकबरे की खोज की गई तो बहुत सारे सबने अनुमान लगाया कि क्या घटना घटी थी और ज़्यादा संभावना क्या थी, उनकी हत्या कैसे हुई थी। 80 वर्षों में टुट ने पहली बार अपना मकबरा छोड़ा था। टुट का सिटी स्कैन किया गया भाई। जब इनको निकाला गया, सिटी स्कैन किया गया, उनके जीवन और मृत्यु के बारे में नए नए तथ्य प्रस्तुत होने लगे, बनने लगे। और बालक राजा टुट की जो पुनर्रचना थी वो ठीक नहीं थी, उनको सब चीज़ पता लगाया गया।
देखते हैं, जब राजा टुट को प्राचीन मिस्री कब्रिस्तान, जो राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाती है, देखो याद रखना, राजा टुट को प्राचीन मिस्री कब्रिस्तान, जो कि राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता है, जो कि राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। और विश्राम स्तर के लिए वहाँ पर इनको ले जाया गया। तेज़ हवा चल रही थी, घने बादल छा रहे थे, और कहीं ना कहीं तारों के जो भूरे रंग के ताबूत में उनको ढक दिया था। 5 जनवरी 2005 की शाम को 6 बजे की बात है। संसार का सबसे प्रसिद्ध जो मम्मी थी, सिर को पहली बार CT स्कैन में खिसकाया गया। इस तरह युवा शासक जो थे, अधिक जानकारी नहीं है उनके बारे में, हालांकि हम कह सकते हैं जांच पड़ताल की गई थी। और ये जो युवा शासक थे 3300 वर्ष से भी अधिक समय से पहले मरा था, याद रखना, कम से कम 3300 वर्ष से पहले से ये इनकी मृत्यु हुई थी। और जो कहीं ना कहीं संसार के सारे पर्यटक उनको देखने आए और तहखाने में आए हुए थे। लगभग मकबरा 26 फुट गहरे तहखाने में है। यहाँ पर बहुत भीड़ थी, इनको देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। और दीवारों पर भित्ति चित्रों को टकटकी लगा देगा। जब जहान की कब्र को निकाला गया था, तो आप आइड लगा सकते हैं कि जो दीवार थी, देखो ये जो तट हैं, जब इनकी कब्र को निकाला गया है तो दीवार पर आसपास पेंटिंग बन रही है भाई, उनको लोग देख रहे हैं। ताबूत के बाद ढक्कन को हटाया गया तो उनको निकाला गया। और आप देख सकते हो कि बहुत लोग बहुत ही हल्की सी आवाज़ में सबको पढ़ रहे थे वहाँ जो कुछ लिखा हुआ था, और सब आइडिया लगा रहे हैं कि वे शायद टुट की 18-19 की उम्र में ही मृत्यु हो गई होगी। सब लोग इसी अचंभे से कांप रहे थे कि क्या हुआ, ये राजा का तो अभिशाप रहा है भाई, जो उसको परेशान करने के लिए उन पर मृत्यु का दुर्भाग्य रूप में गिरता है। वास्तविक रूप तो सच्चे तो यही बात है। समय निकलता गया, मम्मी बुरी तरह दशा में है। इसका कारण सन 1920 के दशक में कॉटर द्वारा किया गया था। मैंने पहले बताया 1920 में कॉटर ने इसको देखा था, और इसने इसी खोज की थी 1922 में इस मकबरे की। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस मकबरे की 1922 में खोज की गई थी। कहीं ना कहीं जब इनको दफनाया गया था, उनके साथ बहुत सारी जो ट्रेजर तो खजाना था वो भी दफनाया गया, खाने पीने की चीज़ दफनाई गई। तो हम ये कह सकते हैं जब इनको बाहर किया गया चमकती धूप में, तो कई घंटे तक रखा, और करीबन 149 फ़ारेनहाइट तक ये गर्म हो गए और अपने स्थान में नहीं खिसका। कहीं ना कहीं समय निकलता चला गया, इनको निकाला गया, छेनी से छीला गया। तो कहीं ना कहीं इनका मतलब हम ये कह सकते हैं इनका पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। वास्तव में कॉटर के पक्ष में कोई विकल्प नहीं था कि मम्मी को काट कर मुक्त ना करना। ये बेचारी मम्मी थी, मम्मी के हिसाब से काम कर रहे थे। और समय निकलता गया, वे सोचते थे कि वे अपने धन को अपने साथ ले जा सकते हैं। संसार से आगे यात्रा के लिए राजा टुट के पास चमकती दौलत बहुत बड़ी मात्रा में थी। उनके साथ भाई हीरों का, रत्नों का जुड़ा हुआ बाजूबंद, उंगलियां, तावीज़, धार्मिक कामों के लिए चोंगा, सैंडल, उंगलियों और अंगूठों के लिए खोल, ये बहुत सारी चीज़ें, मुखौटा तक ताबूत के अंदर थे। बहुत सारे सब सोने के बने हुए थे। टुट को अपनी सज्जा से अलग करने के लिए कॉटर ने आदमियों के ने मम्मी का सिर अलग कर दिया। लगभग सभी बड़े जोड़ों को अलग कर दिया गया, और धीरे धीरे बक्से में रेत की परत पर सबके भाव को इकट्ठा कर लिया गया। अब हम ये कह सकते टुट बहुत ही विश्राम अवस्था में था। फिर उन्होंने ध्यान दिया, खजाने पर कम ध्यान दिया और उन पर ज़्यादा ध्यान देते रहे कि भाई क्या हुआ, कैसे हो। तो उनके कई क्वेश्चन हो रहे थे उनको देखने के बाद कि किस तरीके से इनके साथ दुर्घटना हुई है। तो सब चीज़ों को आप देख रहे हो, ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, ये बॉडी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। कॉटर खोज 40 वर्षों से ज़्यादा बाद करीबन 1968 में एक मानव शरीर रचना से प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे लिया गया था। चौंका देने वाला तथ्य तो यही है कि डालकर जो नीचे का जो उसका छाती के ऊपर प्लास्टिक के रूप में उसकी छाती की हड्डी सामने की पसलियाँ गायब हैं। देखो आप देख सकते, सबसे बड़ी बात तो है कि इसकी छाती की जो सीने की जो हड्डियाँ ये गायब है। चमका देने वाली बात तो यही है भाई, आप आइडिया लगा सकते हो। और कहीं ना कहीं आप आइडिया लगा सकते हो भाई, इनका एक्सरे किया गया, सैकड़ों एक्सरे को क्रॉस सेक्शन में रखा गया। कहीं ना कहीं हम CT स्कैन के बारे में क्या ज़्यादा चित्त प्रकट करेगा, ये सब चीज़ें सोच रहे थे। 2 ही प्रश्न थे उनके कि वह कैसे मरा और इनकी मृत्यु कितनी उम्र में हुई थी।
सबके दो ही आइडिया थे, सबके दो ही आइडिया थे। आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ से गायब हो चुका है। अब एमेनहोटेप जो तृतीय थे, टुट के पिता या दादा हम कह सकते हैं, शक्तिशाली राजा थे। 18वीं वंशावली के स्वर्ण के चरम पर लगभग 40 वर्ष तक राज किया था उन्होंने। उनका बेटा था एमेनहोटेप चतुर्थ जो उत्तराधिकारी बना। ये सब आप पता लगा सकते हो। लेकिन हम ये कह सकते हैं जो प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र युग का आरंभ किया गया। नए राजा ने एटेन सूर्यचक्र की पूजा को प्रोन्नत किया और अपना नाम अखिनेतन या एटेन का सेवक बदल कर रख दिया गया और धार्मिक राजधानी पुराने नगर थीब्स से नए अखिनेतन में ले गया और यह नगर अब अमारन के नाम से प्रसिद्ध है। उसने एक प्रमुख देवता एमन पर आक्रमण करके देश को धक्का पहुंचा दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सबसे बड़ी भयावह स्थिति ये रही कि उन्हें 7 दिनों तक राज्य किया होगा, अंत हो गया और ये कहीं ना कहीं हादसाप्रद होकर ही रह गया। तो इनकी मृत्यु के बारे में बहुत सारी कहानियाँ बताई, सब लोग अपने अपने पुराने तथ्यों को दे रहे हैं, बता भी रहे हैं। और एक बात और है कि कहीं ना कहीं ये अचानक ही मर गया होगा, इनकी लापरवाही था, कहीं ना कहीं भाग का केवल अनुमान ही लगाया गया था। मिस्र में बहुत सी मम्मी हैं, उनमें से मम्मी टुटकी भी है, उनमें से टुटकी भी मम्मी रही है। आप इनका चेहरा देख सकते हो किस तरीके से नज़र आ रहे हैं। ये मम्मी टाइप में, ये मम्मी टाइप में हैं। कोई लेकिन समय निकलता गया धीरे 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 धीरे। जिस रात को स्कैन हुआ, अब हुआ क्या, जिस रात को उनका स्कैन हुआ मजदूर टुट को मकबरे से संदूक में ले गए थे और ढलान सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर रेत में ले गए। कहीं ना कहीं घबराते हुए, चक्कर खाते हुए जा रहे हैं, इसको उठा के ले जा रहे हैं, डर रहे हैं। डर तो ना होता ही है भाई, सीधी सी बात है। और तभी राजा का अभिशाप, एक ने कहा सुरक्षाकर्मी ने घबराते हुए, ये तो भाई मजाक में कह दिया, ये तो राजा का अभिशाप है, चारों तरफ आंधी तूफान आ रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था। अंत में हम ये कह सकते हैं लाए गए पंखों ने इतनी अच्छी तरह से काम किया कि प्रक्रिया पूरी हो गई, कोई तथ्य और आंकड़ा छूटा नहीं। टेक्नीशियनों ने टुट को मजदूरों को सौंप दिया और उसे वापस मकबरे में ले गए। 3 घंटे से भी कम समय लगा। टुट को ताबूत से निकाला गया, पुनः उस स्थान पर शांति से लेट गया और अंतिम संस्कार करने वाले पुजारी से उनको बहुत पहले रखा गया था, बहुत पहले रखा गया था। आप देख सकते हो ये ताबूत है इनका, इसमें ये रखे गए थे। जब इनको निकाला गया, मैंने यहाँ पहले बताया था, इनको देखा जा रहा 3 घंटे से वह कम करीब 3 घंटे लग चुके हैं। जब ट्रेलर वापस आया तो एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर टुट की आश्चर्यजनक छवियाँ खींच ली, फ़ोटो वगैरह खींच लिए। बिखरे हुए जो बिंदु थे उनको सबको एक आकृति बना दी और गर्दन के हड्डी के टुकड़े इतने स्पष्ट दिखाई दे रहे थे कि एनाटॉमी कक्षा में दिखाई देते हैं। पसलियों के पिंजड़े के बहुत से दृश्य, खोपड़ी का एक ट्रांजैक्शन दिखाई दिया। इस समय दबाव कम हो गया। कुर्सी पर बैठे हुए झाई हवास मुस्कुराया, देखने में तो उसे राहत मिली। उसने कहा कि कोई बात गंभीरता से गलत नहीं हुई है। उसने कहा मुझे कल रात नींद नहीं आई, मैं 1 सेकंड भी नहीं सोया। मैं इतना चिंतित था कि जब मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा। जिस समय हमने ट्रेलर छोड़ा, धातु की सीढ़ियों से रेतीली भूमि पर उतरे, हवा रुक गई। दिवंगत राजाओं की घाटी में हवा मृत्यु के समान ठंडी और शांत थी। टुट के मकबरे के द्वार के ठीक ऊपर ओरायन नक्षत्र मंडल दिखाई दिया, जिसको प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु के देवता की आत्मा मानते थे। वह वाल राजा को ध्यान से देख रहा था। तो हमने आपको इससे डिस्कवरिंग टुट में इसको हमने आपको बता दिया किस तरीके से खोज हुई है, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं जिनको आपको पढ़ना है ध्यान से, इनको आपको ध्यान से पढ़। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कवरिंग टुट का कि हु वाज टुट, टुट कौन था। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु वाज टुट, टुट कौन था। तो किंग टुट वाज ए बॉय रूलर ऑफ इजिप्ट
हु डाइड इन यंग एज, हु डाइड इन यंग एज। एक लड़का था जिसने राज किया था इजिप्ट पर, जो कि जवान अवस्था में मर गया। ही बिलोंग टू ए वेरी पावरफुल डायनेस्टी, ये बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी से जुड़ा हुआ था। और दिस डायनेस्टी रूल्ड ओवर इजिप्ट फॉर सेंचुरीज, जिन्होंने बहुत सारे समय तक, सेंचुरी तक राज्य किया। ही वॉज द लास्ट हायर ऑफ द रॉयल फैमिली, ये अपने रॉयल परिवार का लास्ट उत्तराधिकारी था। ही रूल्ड, उसने शासन किया फॉर अबाउट 9 ईयर्स, करीबन 9 साल तक उसने शासन किया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका भाई, ये तो हमने आपको बताई दी, इसको 2 चीज़ें थी, 2 सिटी स्कैन क्यों किया गया था। तो 2 क्वेश्चन थे, पहला था हाउ डिड टुट डाई, टुट कैसे मरा, और हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु समय उसकी उम्र क्या थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द थिंग्स बरीड विद टुट, टुट के साथ कौन कौन सी वस्तुएं दफनाई गई थी, हम ये देख सकते हैं। तो टुट के साथ बहुत सारी वस्तुएं दफनाई गई थी। मैनी थिंग ऑफ एवरीडे यूज, प्रत्येक दिन में यूज होने वाली वस्तुएं वर बरीड दफनाई गई थी विद किंग टुट, राजा टुट के साथ। बिकॉज, क्योंकि टुट वाज ए किंग मैनी गोल्डन ऑर्नामेंट्स, उसके टुट एक राजा था, मैनी गोल्डन ऑर्नामेंट्स विद वोड गेम्स, बहुत सारे आभूषण थे, और वोड गेम था। ए ब्रॉन्ज रेजर, धातु से बनी हुई रेजर थी, और हम ये कह सकते हैं ये धातु की बनी हुई रेजर भी थी। और क्रॉस ऑफ फूड बाइन, कहीं ना कहीं शराब थी, और भोजन व शराब की पेटियां उसके साथ दफना गई थी। वर बरीड फॉर हिज आफ्टर लाइफ यूजेस, जीवन में यूज की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि हाउ सिटी स्कैन वर्क, सिटी स्कैन काम कैसे करता है, सिटी स्कैन काम कैसे करता है। तो इन सिटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, 100 of X-ray in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। हम ये कह सकते हैं कि सिटी स्कैन जो कंप्यूटर टोमोग्राफी जो होती है, इसे निदान संबंधित चित्रण बोलते हैं। में सैकड़ों एक्सरे, 100 ऑफ एक्सरे, सैकड़ों एक्सरे को क्रॉस सेक्शन में ब्रेड की स्लाइस के समान क्रॉस सेक्शन में आर पुट रखा जाता है टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड, जैसे ब्रेड की स्लाइस परतें जो होती हैं उसके समान इसमें रखा जाता है, जिससे कि त्रियामी यथार्थ शरीर बन जाए, जिससे कि ए 3-डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, जैसे त्रियामी शरीर बन जाए। अगला क्वेश्चन है आपका हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, किसने लगभग 4 दशकों का शासन किया था। तो हम देख लेते हैं अमेनहोटेप थर्ड, तीसरा जो था टुट्स फादर या ग्रैंड फादर हम कह सकते हैं इसको, वाज ए पावरफुल फराओ हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड, 4 से 10 तक उसने शासन किया। एट द हाई ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, जिसने 18वीं शताब्दी के वंशावल के स्वर्ण युग के चरम पर लगभग 40 साल तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है जी आपका, अगला क्वेश्चन है हु वर्कड विद द टुट्स एंटायर बॉडी, हु वर्कड विद टुट्स एंटायर बॉडी, टुट के पूरे शरीर के साथ किसने काम किया था। तो ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन द रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी वर्कड विद टुट्स एंटायर बॉडी, इनके साथ काम करते थे। रेडियोलॉजी के जो विशेषज्ञों का एक समूह था, एक टीम थी, फोरेंसिक और एनाटॉमी ने टुट के संपूर्ण शरीर पर जांच की थी, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज हॉवर्ड कार्टर, हॉवर्ड कार्टर कौन था, ये जरूरी क्वेश्चन है भाई। तो हॉवर्ड कार्टर वाज ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, हॉवर्ड कार्टर ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता था।
ही डिस्कवर्ड टुट्स टॉम्ब 1922 जिसने 1922 में टुट की कबर को खोज किया। ही रिमूव्ड टुट्स ममी इन ए इन्वेस्टिगेट इट। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं इसने बहुत सारा काम किया, इसको ढूंढा भी, इसने इसे रिमूव्ड टुट्स ममी टू इन्वेस्टिगेट, इसकी इन्वेस्टिगेट की, और दिस ममी हैज़ अर्नड वर्ल्ड वाइड फेम, और ये जो बेचारी थे पूरे संसार में फेमस हो गई थी। अगला एक लॉन्ग क्वेश्चन और आ रहा है, इसको और देख लेते हैं भाई टुट के बारे में थोड़ा सा 2-4 मिनट इसमें भी सही। ब्रीफली डिस्क्राइब द रेन ऑफ द किंग टुट्स एंड हिज डायनेस्टी, उसके शासन राजा के शासन का वर्णन करो जी। इसने क्या किया था, कहाँ से क्या किया था, क्या नहीं किया था। हु वाज किंग टुट, टुट कौन था, डिस्क्राइब करिएगा। टुट कौन था, टुट कौन था। डिस्क्राइब टुट्स रेन एंड हिज डेथ, और इसकी मृत्यु का भी वर्णन करो। तो हम ये कह सकते हैं किंग टुट वाज ए यंग रूलर ऑफ इजिप्ट। राजा टुट मिस्र का युवा शासक था। हिज फुल नेम वाज टूटन खामेन, उसका जो पूरा नाम था तूतन खामून था। और ही बिलोंग टू ए पावरफुल डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर इजिप्ट फॉर सेंचुरीज, और वह शक्तिशाली वंश से संबंध रखता था जिसने मिस्र पर कई शताब्दियों तक राज्य किया। ही बिलोंग्ड ए पावरफुल, मैंने बता दिया है। किंग टुट्स रूल्ड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, उन्होंने लगभग 9 साल तक राज किया। ही रिस्टोर्ड द ओल्ड वेज, उसने अपने पुराने जो तौर तरीके को फिर से लागू कर दिया था। और ही वाज द लास्ट हायर ऑफ हिज रॉयल फैमिली, उस अपने रॉयल परिवार का वो एक लास्ट उत्तराधिकारी था, अंतिम वारिस कह सकते हैं। ही डाइड इन द प्राइम ऑफ हिज एज, वह अपनी भरी जवानी में ही मर गया था बेचारा। सो हिज डेथ वाज ए मिस्ट्री, उसका जो मृत्यु थी एक रहस्य बनकर रही है। इट केज्ड मैनी डाउट्स, इसके बहुत सारे लोगों को डाउट भी, संदेह पैदा हो गए थे कि हिज टॉम्ब वाज डिस्कवर्ड इन 1922, कि उनकी कबर की खोज 1922 में हुई थी। और ही वाज लेड इन ए द टॉम्ब विद गोल्ड ऑर्नामेंट्स, उनको कबर में बहुत सारे सोने के आभूषणों के साथ लेटाया गया था। फाइनली अंत में ही वाज ए फॉरगॉटन पीपल वरीड, और उनको भुला दिया गया था। पीपल वरीड टू नो, लोग जानकर बड़े चिंतित हुए डेट वाट, जो कुछ हैड हैपेंड हुआ था। पीपल वरीड, लोग चिंतित हो गए थे, लोग जानना चाहते थे कि उनके साथ क्या हुआ है। लोग जानना चाहते थे कि व्हाट हैड हैपेंड टू द किंग, तो राजा टुट के साथ क्या हुआ था। इट वाज ए मर्डर, या तो मर्डर हुआ है नॉर्मल, या फिर नॉर्मल डेथ हुई है, या उनको मार दिया गया या अपने आप से मरे। टू सॉल्व करने के लिए द मास्टर रहस्य को ऑफ हिज डेथ, उनकी मृत्यु के रहस्य को सॉल्व करने के लिए सिटी स्कैन किया गया था। वाज डन ऑन हिज डेड बॉडी, उनकी मृत्यु के साथ, उनकी डेड बॉडी के साथ सिटी स्कैन किया गया था। डेड जो कि गिव्स एक क्लू, जिसने वो क्लू देती है हाउ, कि कैसे ही डेड मरे थे, एंड हाउ, और कैसे कितनी उम्र, हाउ ओल्ड ही वाज एट द टाइम ऑफ हिज, उनकी मृत्यु के समय उनका समय क्या रहा था। तो भाई मैंने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मैंने आपको डिस्कवरिंग टुट था, 11वीं क्लास के विद्यार्थियों का चैप्टर था, 11वीं क्लास के विद्यार्थियों का चैप्टर था। मैंने बता दिया कि राजा टुट कौन था, और डिस्कवरिंग टुट के बारे में मैंने इसको बता दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई समस्या आती तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। और थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं जल्दी से चैप्टर आपके लिए नहीं सेंड कर पाया, लेकिन अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने चैप्टर को ओपन करता रहूँगा। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।